अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदल शहजाद। नाजरीन, मुल्क में सियासत अदम इस्तेहकाम जारी है और दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार जनाब शम्स इकबाल नैज़ी साहब। नैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नैज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि दिन ब दिन महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, डॉलर दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। देखें, बताएं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बदकिस्मती है हमारी वैसे कि इस गवर्नमेंट में सिर्फ सियासी बहरान नहीं है, इसमें आइनी बहरान का भी सामना है और उसका शिकार भी हम आवाम लोग हो रहे हैं। यहाँ आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, ठीक है जी, गर्दे के हर चीज़ का बहरान पैदा हो गया है। और दूसरी बात ये आइनी बहरान, ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पे कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, इन्होंने तो बिल्कुल आइन को कुछ समझते नहीं है। अब देखें, हाल ही में अभी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसले कहीं आ चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल उन पर अमल दरामद ही नहीं करना चाह रहे। अब देखें, गवर्नर का ओहदा एक आइनी ओहदा होता है, अब वो गवर्नर भी सियासी हो गया है। अभी कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कराएं, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ निकाल के नई लेटरबाजी शुरू हो गई है। गवर्नर लेटर भेज रहा है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उनको भेज रहा है। ये वही गेम चल रही है, समीउल्लाह के पास कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह के पास गेंद आ रही है। तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन ये देख लें, कितने बहरान भी हैं, इनका शिकार वो लोग नहीं हैं, शिकार हम हैं या आप हैं, ठीक है जी, हम शिकार हो रहे हैं, एक आम आदमी हो रहा है शिकार इसका हो रहा है। तो बहरहाल जो है ना, अब दुआ देखें, ये जो हालत बन चुकी है ना, इसके लिए अब दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा नहीं साहब, आपके सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, आप मुझे ये बताइएगा कि कानूनन निगरान हुकूमत जब आती है तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना लाजिम होता है। बिल्कुल लाजिम। तो आप क्या समझते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे पंजाब और KPK के अंदर? देखें, जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा इनकी जो बदनीयती जो है, वैसे मैं कहूँगा, और लफ्ज़ क्या बोलूँ उनके लिए, ठीक है, वो सामने आ रही है कि अब देखें ना, आइन की किताब को तो जी आम किताब समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते जी। अब देखें ना कि जो गवर्नर अपना निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन कराने के लिए आती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंगें हो रही हैं, IE चेंज हो रहे हैं, पुलिस चेंज हो रही है, पर्चे कटवाए जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इनका जो है ना ज़हन या इलेक्शन वाली साइड पे है ही नहीं। क्यों? इनको पता है कि भाई ना तो हम आवाम की ताकत से आते होते हैं इक़्तिदार में, ना ही आवाम हमें इक़्तिदार से हटा सकते हैं। जो लोग इक़्तिदार में इनको लेके आते हैं, ये या वही लेके इनको हटा सकते हैं या वही लेके आ सकते हैं। अच्छा नहीं साहब, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और अपोजिशन, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उस पर केसेस बनाए जा रहे थे, और उस टाइम के वफाकी वज़रा जो थे वो आप भी होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मैं भी मौजूद होता था। वो कागज़ लहरा कर कहते थे कि हमने इतने केसेस बना दिए, इतने मुकदमात कायम कर दिए। आज जब उनकी हुकूमत गई है तो वही लोग उन्हीं केसेस का सामना कर रहे हैं। तो आप ये नहीं समझते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? देखिए जी, थोड़ा बहुत विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल जो होती है ना, वो होती है, लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जितने भी केसेस थे वो सब नवाज़ शरीफ नून लीग पर जो बनाए गए थे वो ज़रदारी ने बनाए हुए थे, और पीपल्स पार्टी पर जो बनाए गए थे वो नून लीग वालों ने बनाए हुए थे। लेकिन जैसे मेरा एक आपसे सवाल ये है कि उस टाइम शहजाद अकबर साहब एक कागज़ लहराते थे बिल्कुल कि हमने इतने मुकदमात कायम कर दिए, और उस वक्त के वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी साहब जो अभी के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बना था, बिल्कुल कि हमने जान अल्लाह को देनी है, हमारे पास सबूत मौजूद है, तो वो आज तक सबूत वो पेश नहीं कर सके। तो ऐसे केसेस का खात्मा नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरी बात सुनो, जो शहजाद अकबर साहब कागज़ लहराते थे ना, अब देखिए कोर्ट्स में क्या होता है, कोर्ट में सिर्फ विटनेसेस होती हैं, यानी कि ये नहीं, आई विटनेस एक होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साबित करते हैं कि ये बंदे ने करप्शन की है, नहीं। शहजाद अकबर जो दिखाते थे उससे कोई झुटला नहीं सकता, कोर्ट भी नहीं झुटला सकता। लेकिन हमारा जो अदालती निज़ाम है ना, अब ये ऐसा निज़ाम बन चुका है कि इस अदालती निज़ाम में, अब देखें, ये अदालती निज़ाम है कि वकला हज़रात जो है ना, ये जैली मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ठीक है जी, जैली बैंक स्टेटमेंट बन जाती हैं, जैली चीज़ें आ जाती हैं। जो भी अगर मुल्ज़िम होता है ना, वो अपने तौर पे कोशिश करता है कि हम ऐसे सबूत लेके आ जाएँ जो ना। अब देखें, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो जुर्म करते हैं, और जब जुर्म करते हैं आई विटनेसेस होते हैं तो उनको देखा जाता है भाई जुर्म ये कर रहा है, लेकिन देखते हैं तो जिनकी तो हाजिरी लगी होती है इदारे में, जब हाजिरी इदारे में लगी होती है तो लोग कहते हैं ये नहीं था बंदा जी। दूसरी बात जो आपने बात की, क्या नाम है मिनिस्टर साहब की, जो राना सनाउल्लाह की जो केस बना था, मेरी बात सुनो,
राना सनोला के वक्त जो ना वो एक वहाँ पर माल मुकदमा जब पाउडर था जब मंशियात जो भी थे पकड़ी गई। अब ये भी मैं भी वही बात वो केस उन पे खत्म हो गया, वो भी हाँ बिल्कुल उससे बाइज्जत बरी हो चुकी है राना सनोला से। बरी देखें बाइज्जत बरी हो जाते हैं, सारे बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ठीक है ना जी। सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमला किया हमने आंखों से देखा, सुप्रीम कोर्ट के गेट को आग लगाई गई, हमला किया गया। आप चेक करें जहाँ वहाँ पे उन लोगों का उनका लोगों रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो तो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, सबने देखा। मैं सिर्फ थोड़ी सी सॉरी मैं ये कहूँगा कि ये जो मंशियात का केस बना था इससे भाई बरी हो गए। अब राना सनोला के पास तो बरामदगी हुई मंशियात सब कुछ हुआ, लेकिन जो वहाँ पर जो गवाह होते हैं ना, ये गवाह एन मौके पर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अब जिस दिन हुकूमत उतरती है हुकूमत नहीं सर, मैं उस तरफ आ रहा था कि शहरयार अफरीदी साहब उस टाइम कहते थे कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हमारे पास वीडियोस और फुटेजेस मौजूद हैं। तो वो फुटेजेस और वीडियोस आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकते। फुटेज और जो वहाँ पर सबूत हैं वो भी तो उनके पास मौजूद है। हुकूमत नहीं रही, जब हुकूमत नहीं रहती तो ये आप याद रखें कि इदारे जो है ना, इदारे भी अपना किबला अपना जो नमाज या मसल्ला जो होता है ना वो भी फेर लेते हैं। उसी तरह जहाँ पर जो नया वज़ीर आज़म आता है हर चीज़ उसी तरह पड़ी हुई है। राना सनोला के केस जो पड़ा हुआ है वो भी उसी तरह पड़ा हुआ है। ये जब हुकूमत जाती है फिर इदारे क्या करेंगे, क्या वो इदारे खोल लेंगे वही पुराने केसेस। नवाज शरीफ पर जो करप्शन केस हुए हैं सजा याफ्ता है ना भाई, अगर उनको सजा कैसे। अच्छा मियाँ साहब, आप क्या समझते हैं नजब के मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान वापस? देखें मियाँ साहब जो है ना, मैं जो मेरी अपनी जो असेसमेंट है ना वो नहीं आएंगे। वो इसलिए कि वो उसने जब भी मुल्क से बाहर गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, उसके बाद वो वादा करके जाते हैं जनाब मैं क्या कहते हैं प्रॉमिस करके जाते हैं, रिटर्न लिख के जाते हैं कि मैं जनाब जी मुझ पर केस ख़त्म करें मैं चला जाऊँ। जब लेकर वहाँ पर जाके जो है ना वो फ़ौज के खिलाफ भी बोलते हैं, फ़ौज के खिलाफ खुल के बोले हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह वहाँ पर लेकिन मुझे जो लग रहा है ना वो इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी वो नहीं आए। अच्छा, जब तक इमरान खान को ये हुकूमत को किनारे नहीं लगाती, जेल में नहीं डालती, केसेस नहीं बनाती, वो नहीं आएंगे। और वैसे भी जो इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, जो मुक़्तदिर हल्के हैं, मुक़्तदिर हल्के नहीं चाहते कि नवाज शरीफ आए। अच्छा नहीं साहब, ये बताइए कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं? हो सकते हैं। इमरान खान जो जिस तरह सिनेरियो बन चुका है इस वक्त, इन्होंने मैं कहता हूँ इन्होंने ऐड कर लिया कि इमरान खान को ये इन पर केस बनाएंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, इनको नायल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और ये मैं बताऊँ आपको कि फिर वही बात आ जाती है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो सारे इदारों का मूड चेंज हो जाता है। अब सब इदारे वो इस लगे हुए हैं इस चक्कर में कि जनाब इनको नायल किया जाए, और उस पर पीछे कौन है? ये हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ के पीछे कौन है नहीं जानती। अच्छा नहीं साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इसहाक डार साहब महंगाई को कंट्रोल करने आए थे और उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया था कि मैं महंगाई को और डॉलर को कंट्रोल करूँगा, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर जो है उसकी उड़ान को कंट्रोल नहीं कर सके। तो क्या इसहाक डार महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए इसहाक डार क्या कर सकते हैं। इसहाक डार जब आए ना तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी लोगों को बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ डॉलर को 200 रुपये पर ले के आऊँ, ठीक है। लेकिन मलिक साहब मेरी बात सुने, चाय के कप में अगर चीनी ना हो, मैं आपको कहूँ चम्मच हिलाते रहो, पूरा दिन आप हिलाते रहोगे, मीठी नहीं होगी। जब खजाने में है ही कुछ नहीं, तो इसहाक डार हो या कोई और हो या मुफ्ता इसमाइल हो या कोई शौकत तरीन हो, क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ ज़बानी जमा खाती स्टेटमेंट तक होती है। इसहाक डार के पास में भी नहीं है। अब इसहाक डार चला जाएगा, हुकूमत अगर जाती है कोई और आ जाएगा, फिर भी नहीं होता, क्योंकि ख़जाने के अंदर इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जो बंदा नया आता है खजाने का दरवाज़ा खोलता है, कहता है खजाना खाली है भाई, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो फिर अपने केसेस इसहाक डार के 50 करोड़ रुपए 2-4 दिन पहले मुंजमद जो थे उनको मिल गए हैं, जो उन पे केसेस थे ख़त्म हो गए हैं, सब चीज़ जो है ना इसहाक डार की यही सेविंग है, बस आया है वो बचत जी उन्होंने कर लिया। बहुत शुक्रिया नैज़ साहब अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, शम्स इकबाल नैज़ साहब की गुफ्तगू और तजिया आपने सुना। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।